अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर यामीन बोचा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में, स्टार्टअप के एक नए शो के बारे में जो इंडिया में चल रहा है। पिछली मैंने 2 वीडियोस बनाई थी। एक मैंने बनाई थी शार्क टैंक इंडिया के ऊपर, एक मैंने बनाई थी बिज़नेस ब्लास्टर के ऊपर। दोनों पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत अच्छे व्यूज़ आए और मुझे लोगों ने कमेंट में कहा कि आप इस पर भी वीडियो बनाएँ। एक शो आता है हॉर्सेस स्टेबल, तो हम आज उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि आप मज़ीद किन चीज़ों पर जो है वो वीडियोस देखना चाहते हैं। और उसके साथ साथ फेसबुक पे हमारा पेज है डॉक्टर यामीन बोचा, उसको भी फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम पे डॉक्टर यामीन डॉट बोचा इस आईडी को भी आप फॉलो कर लें। इसमें हेल्थ के रिगार्डिंग मोटिवेशनल वीडियोस और उसके साथ साथ दूसरा स्टफ भी बहुत सारा जो हम शेयर करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए शो के बारे में जिसका नाम है हॉर्सेस स्टेबल। हॉर्सेस स्टेबल वो शो है जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इंडिया के जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कोच हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, फाउंडर एंड सीईओ है बड़ा बिजनेस डॉट कॉम के, वो ये शो चला रहे हैं। और इसमें भी वही हो रहा है कि स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उनको फंडिंग उस हिसाब से मिल रही है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो बहुत अच्छी मुझे लगी, जो शार्क टैंक इंडिया और बिजनेस ब्लास्टर्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, वो ये थी कि वो खुद बैठे हुए थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा और वो स्टार्टअप गुरु बनकर बैठे हुए थे कि कोई भी आता था अपनी पिच प्रेजेंट करता था, उस पिच के साथ उस स्टार्टअप की पिच के बाद एक ओपिनियन उनका भी लिया जाता था। वो मोटिवेट भी करते थे कि भाई आपकी जो है ना वो ये स्टार्टअप जो है वो बहुत अच्छा है और आपको इसमें इतनी स्केलेबिलिटी मिल सकती है। तो वो बहुत अच्छा एक मुझे कॉन्सेप्ट लगा और बहुत ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट था कि उसमें क्या कर रहे थे, कोई भी आता था स्टार्टअप वाला जो ज़्यादा इक्विटी ऑफर करता था तो उसको फिर खुद जो है ना वो उनके सामने बाकायदा जजेस बैठे थे, उनके सामने कह रहे थे कि आपका जो स्टार्टअप है वो बहुत अच्छा है, आगे बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत भी पड़ सकती है, तो उसके बदले में आप इतनी ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूट ना करें। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि भाई इस चीज़ को फिर जो है वो कंफ्यूज हो गए। तो कोई स्टार्टअप ऐसा था या कोई पिच ऐसी थी जिसमें काउंटर ऑफर मिली और ऑफर मिलने के बाद जो है वो जो पिच प्रेजेंट करने वाले थे वो कंफ्यूज हो गए। तो कंफ्यूज होकर वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा अलग रूम में बैठे हुए थे, उसके बाद जाते थे और मशवरा करते थे। तो मशवरा करके फिर आते थे और फिर अपनी पिच को या अपनी काउंटर ऑफर को देते थे। तो ये बहुत अच्छा इसका कॉन्सेप्ट रहा। उसमें कुछ पिचेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जैसे एक पिच थी गेट द ईबे इंडिया, इसी नाम से थी। तो वो पिच बहुत अच्छी लगी। उसमें उसी वक्त 7 करोड़ रुपए की स्पोर्ट फंडिंग मिली थी और वो 80 करोड़ की वैल्यूएशन पे 7 करोड़ रुपी इंडियन रुपी की जो है वो स्पॉट फंडिंग मिली थी। और वो उसका कॉन्सेप्ट क्या था, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर्स काम कर रहे हैं, भारत पे, पेटीएम, ये जितने भी हैं ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन उनका एक विजन बहुत अच्छा था जिस पर उनको फंडिंग मिली। और वो विजन ये था कि जो बड़े प्लेयर्स हैं कि इन्होंने कहा कि हमारा जो है ना वो देश 2 उसमें बटा हुआ है, इंडिया और भारत। तो इंडिया वाले जो है वो अमीर है, वो सारी डिजिटल फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं और भारत जो है वो मतलब उन्होंने ऐसे ही डिवीजन किया था कि उसमें लोग इतना अभी तक डिजिटलाइजेशन की तरफ या डिजिटाइजेशन की तरफ नहीं गए। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम मर्चेंट्स जो हैं वो पता नहीं कितने लाख मर्चेंट्स जो ताजिर थे उनको उन्होंने घेरा हुआ था, घेरना तो ऐसे ही कहते हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो उनको अपने सब्सक्रिप्शन दी हुई थी अपने मॉडल की और वो सारा उनका सिस्टम चल रहा था। हमारे यहाँ भी अभी एप्लीकेशंस आ रही हैं ऐसी जिसमें सारी वो जैसे हम इजी पैसा या जैस कैश की बात करते हैं तो उसके साथ साथ दूसरी भी आ रही हैं। तो जो दूसरी एप्लीकेशंस आ रही हैं उसमें भी वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो ये दे रहे थे, इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें एक ही ऐप में बन जाएंगी और बंदे को कोई टेंशन ही नहीं है। सारी पेमेंट शेमेंट ये सारी चीज़ें उस ऐप के थ्रू ही हो रही होंगी। हमारे यहाँ अब तक इस सिस्टम को इतना बढ़ावा नहीं मिला, या आगे हो सकता है कि मिले बढ़ावा, लेकिन मसला यही है कि हमारे टैक्स पेयर्स कम है। तो जब तक वो टैक्स पेयर्स बढ़ते नहीं है पाकिस्तान के, और जब तक आवाम को गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने ऑफिशियल्स हैं वो फंडिंग करते हैं, मतलब टैक्सेस लेते हैं और उस टैक्सेस को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। तो आवाम का अब तक भरोसा नहीं हुआ उन टैक्सेस की यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो, सारी सहूलतें मिलें तो फिर वो टैक्सेस भी प्रॉपर पे करें। तो इस तरह का सिस्टम अब तक नहीं आया, लेकिन अगर इस तरह के सिस्टम्स आ गए और लोगों को भरोसा हो गया गवर्नमेंट पे और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों का एहतसाब होना शुरू हो गया, तो फिर ये सारी चीज़ें डिजिटलाइज होने में कोई देर नहीं लगेगी, सब जल्दी जल्दी डिजिटलाइज हो जाएगा। उसके साथ साथ एक और पिच जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी जो इंडिया का इलॉन मस्क जिसको कहते थे, वो बंदा आया था और उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एआई की बेसिस पर उसने श्वेता नामी एक रोबोट टाइप का बनाया हुआ था। उसमें ये था कि जैसे हम किसी भी सर्विस सेंटर में कॉल करते हैं, हमें वो वेट करवाते हैं, 15 मिनट वेट करें, हालांकि आपकी क्यूरी जो है वो 30 सेकंड की है,
30 सेकंड में आपको वो जवाब देके ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो 30 सेकंड से पहले आपने 15 मिनट इंतज़ार करना होता है। और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बुरा सिस्टम है, नादरा के बाहर भी लाइनें लगा कर लोग खड़े हुए होते हैं। आप रात के 3 बजे भी चले जाओ नादरा के मेगा सेंटर्स में, वहाँ पे लाइन लगी हुई होती है लोगों की। तो ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए जो जल्दी जल्दी हमारी क्यूरीज सॉल्व करें। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो लाइन में खड़े हुए हैं, हालांकि उनका काम जो है वो ऐसा था कि लाइन में बगैर खड़े हुए भी हो जाता, लेकिन सिर्फ मालूमात लेनी थी या कोई छोटी सी क्यूरी थी, वो क्यूरी भी सॉल्व नहीं कर रहे होते हैं, वो लाइन में खड़ा कर देते हैं। और फिर जब वो लाइन पूरी होती है, जब उसका नंबर आता है, पता चलता है कि भाई ये तो काम सुबह में होता है, या ये चीज़ तो आपकी सुबह में सॉल्व होगी, या ये तो बहुत छोटा सा काम था, ये तो आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्या था, मिसकम्युनिकेशन थी, सारी चीज़ें थी। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं ये चीज़ें। आप कहीं भी जाते हो, आपको कस्टमर केयर में बहुत मसला होता है, फिर ज़्यादा वहाँ पे क्लाइंट्स आ जाए, ठीक है, जैसे मेगा सेंटर में बात नहीं कर रहा, कोई होटल की बात कर ले, काउंटर पे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आ जाएं तो फिर वो इरिटेट हो जाती है रिसेप्शनिस्ट जो होती है या फ्रंट डेस्क ऑफिसर जो होती है। तो इसका भी सोल्यूशन उसने बहुत अच्छा निकाला हुआ था उस पिच में, कि जो श्वेता थी या जो उनका AI मॉडल था, वो ऐसा था कि वो 24/7 काम करता था, और वो ना इरिटेट होता था, ना उसमें ऐसे इमोशंस थे जो कि इरिटेबिलिटी की तरफ जाए। तो ये बहुत अच्छा एक वो था कि आप जो जिसके पता है आपने आंसर्स के, भाई बहुत कॉमन जो है वो कोई क्यूरीज होती हैं, तो उन क्यूरीज को सॉल्व करने के लिए वो AI मॉडल बहुत ही बेहतरीन था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बहुत ही ज़बरदस्त था। तो ये 2 पिचेस थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बाकी भी पिचेस अच्छी थी इसमें। लेकिन कहने का मकसद यही है कि हम जहाँ पर बीबी की वाइन्स देख रहे होते हैं, या कपिल शर्मा शो देख रहे होते हैं, या फिर हम कोई भी इंडियन मूवीज सर्च कर रहे होते हैं, आप इस तरह के शोज़ को सर्च क्यों नहीं करते? और इस तरह के शोज़ को आप सर्च करें, आपका जहन खुलेगा कि जो है वो दुनिया किस तरफ जा रही है और मैं किस तरफ बैठा हुआ हूँ। तो उस हिसाब से आप अपनी जो भी स्टार्टअप्स हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, और वो सारे सिस्टम्स आप अप्लाई करके आगे एक्सेल कर सकते हैं। ये आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, हमें इस जो यूजुअल मॉडल चल रहा है उससे थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना पड़ेगा। जब तक हम यही नहीं सोचेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो कोशिश करें, इस तरह के शोज़ देखें और फिर उसके बाद अपने स्टार्टअप से स्टार्ट करें, और आगे हमारे लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमें जो है वो पिछले साल जो स्टार्टअप हुए थे, या पिछले 6 महीने के स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा फंडिंग्स मिली है, जो गिनती के स्टार्टअप्स थे। अब सोचिए कि अगर हर घर में जो है वो स्टार्टअप शुरू हो जाए, हर घर का एक बंदा भी स्टार्टअप शुरू कर दे, तो हम सिर्फ यहाँ की पाकिस्तान की मार्केट नहीं, बल्कि हम ग्लोबल मार्केट में भी बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। और आज का सारा गेम ही ये है। आप सिर्फ सऊदी अरेबिया का ये देखते हो कि भाई तेल एक्सपोर्ट इतना जो है ना वो तेल एक्सपोर्ट कर दिया, इतने $2 का जो है वो तेल एक्सपोर्ट कर दिया, पेट्रोलियम या ऑयल जो भी उनकी चीज़ें हैं उनको एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन उससे 10 गुना बल्कि 20 गुना ज़्यादा इंडिया में IT एक्सपोर्ट होता है। मतलब IT एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर्स जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स बना के बेचे जाते हैं। तो कितना जो है वो फ़र्क है। हम सिर्फ अपने जो हमारे पास कुदरती वसाइल है ना, उनको सिर्फ यूज़ नहीं करें, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी, कोडिंग, सॉफ्टवेयर्स, इस पर काम करें, और इसको थोड़ा सा हम एक्सपोर्ट की तरफ लेकर जाएं, तो हमारा जो है वो एक्सपोर्ट रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमारी मईशत बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इन चीज़ों पर गौर करें और इस पर काम करें। इंशाल्लाह हम दुआ गो है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सेल करेगा और बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, और हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।